हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग करेंगे हिंदी पेडागोजी। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। तो क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है। उच्च प्राथमिक स्तर भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। चार ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए दिया, फर्स्ट दिया गया व्याकरण के सभी नियमों को देखिए हमें कंठस्थ नहीं करना है, याद नहीं करना है उसको। सेकंड दिया गया साहित्य की गद्य एवं पद्य विधाओं की रचना, ये भी नहीं करना है रचना। ऑप्शन थर्ड है हिंदी भाषा के समग्र इतिहास के बारे में जानना, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे से यह अपेक्षित है कि वह ऑप्शन, चार ऑप्शन दिए गए आपके। ऑप्शन ए दिया गया हिंदी भाषा की समस्त नियमावली को जानना। देखिए नियमावली देखते हैं, इसको थोड़ा सा डाउट में रखते हैं। ऑप्शन सेकेंड है हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियों को जान सकना, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन थर्ड है विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग करें। तो देखिए ए वाला से बेटर फर्स्ट वाले से आपको थर्ड में करेक्ट आंसर होगा। जो आपके संदर्भ होते हैं ना हिंदी में, वो क्या करेंगे, उनका विभिन्न जो संदर्भ को हम जानेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा? थर्ड वाला। नेक्स्ट, हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए अनिवार्य है। चार ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए दिया गया आपका फर्स्ट वाला, भाषा की पाठ्य पुस्तक की उपलब्धता। ठीक है, ये तो होगा नहीं। ऑप्शन सेकेंड दिया गया है इसका यहाँ पे कि समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता। तो राइट आंसर क्या होगा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सेकेंड का थर्ड का बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सेकेंड वाला राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन में सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पूछा गया है सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे चार ऑप्शन देगा। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया हिंदी भाषा की व्याकरण की जानकारी। देखिए व्याकरण की जानकारी हम नहीं करेंगे यहाँ पे, हिंदी भाषा की बारीकी की समझ होना चाहिए, बिल्कुल सही है, यही आपका राइट आंसर होगा सेकेंड वाला। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, भाषा आर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो चार ऑप्शन नीचे, यह सीखा जाता है, बिल्कुल नहीं। और यह कठिन होता है, बिल्कुल नहीं। यह सरल होता है, बिल्कुल नहीं। ये क्या होता है आपका सहज होता है। ठीक है, ये हमें आसानी से मिल जाता है, ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न विषयों पर आधारित पाठों को पाठ्य पुस्तक में शामिल करने का उद्देश्य है। तो चार ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया आपका फर्स्ट वाला, बच्चों को विभिन्न विषयों की जानकारी दी जानी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड है बच्चों को विभिन्न प्रतियों से परिचित करना चाहिए, तो होगा नहीं। ऑप्शन थर्ड है अन्य विषयों की सीखने में मदद करना। ऑप्शन फोर्थ है अन्य विषयों का सरलीकरण करना। तो अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? थर्ड वाला, अन्य विषयों को सीखने में हम क्या करेंगे, बच्चों को मदद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन का प्रयोग डैश डैश के लिए होना चाहिए। तो आकलन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? चार ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया सीखने में मदद। ऑप्शन बी कितना सीखा को आकलन। ऑप्शन थर्ड दिया गया परस्पर तुलना करना। देखिए हमें तुलना नहीं करना है किसी से, कंपेयर, भाषा की जानकारी नहीं। ठीक है, और आकलन का मदद है सीखने में मदद। ठीक है, कितना सीखा। ठीक है, सेकेंड इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट चलते हैं, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग तब उपयोगी होता है जब बच्चे, चार ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन फर्स्ट दिए गए उसे बहुत सरलता से समझ सके, बहुत सरलता से तो नहीं होगा, उस पर अपनी बौद्धिक प्रतिक्रिया दे सके। ठीक है, देखते हैं। ऑप्शन थर्ड है उसकी भाषा का अनुकरण कर सके, बिल्कुल नहीं। उसके बनने की प्रक्रिया को बता सके, बिल्कुल नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, कि उस पर अपनी बौद्धिक प्रतिक्रिया दे सके। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले लेखन कार्य सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो क्या है सबसे? जल संरक्षण का विज्ञापन करना, बिल्कुल नहीं। आपदा प्रबंधन पर स्लोगन लिखना, ये तो होगा नहीं। अधूरी कहानी का अंत लिखना, बिल्कुल ठीक है। और डायरी लिखना, डायरी लिखने से कुछ नहीं होगा। अधूरी कहानी का अंत लिखना, तो राइट आंसर क्या होगा? थर्ड वाला करेक्ट आंसर। उच्च प्राथमिक स्तर हिंदी भाषा के आकलन का सबसे कमजोर बिंदु पूछा गया कि सबसे जो कमजोर है। तो फर्स्ट दिया गया लिखने में नए शब्द इस्तेमाल करना, ये तो ठीक है। लेखने में तार्किक का समावेश, बिल्कुल सही है। यहाँ पे दिया भाषा का संदर्भ प्रयोग करना, बिल्कुल सही। सांस्कृतिक शब्दावली का प्रयोग, देखिए सांस्कृतिक नहीं होता, राइट आंसर क्या होगा? फोर्थ वाला। भाषा और लिपि के बीच में बहुत बार पूछा गया, प्रीवियस के सारे क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं आप वहां पे। ठीक है, तो पूछा गया कि भाषा और लिपि के बीच में कैसा होना चाहिए। तो देखिए अगर मैं बात करूं डायरेक्ट इसका आंसर मैं बताता हूँ आप लोग को। तो देखिए एक निश्चित संबंध तो होता नहीं है। ठीक है, कोई निश्चित संबंध नहीं होता है, कोई यहाँ पे एक तार्किक संबंध। देखिए इसका राइट आंसर दिया गया था आपका सीटेट एग्जाम जो दिया था, कोई निश्चित संबंध नहीं होता। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपको, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप सर्वाधिक बल किस पर देंगे? चार ऑप्शन दिए गए। लिखित परीक्षा, बिल्कुल नहीं। मौखिक परीक्षा, बिल्कुल नहीं। जांच सूची नहीं होगा। आपका पोर्टफोलियो को हम क्या करेंगे? सबसे ज्यादा जोड़ देंगे। ठीक है, तो राइट आंसर थर्ड वाला।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, नेक्स्ट आ चुका है आप लोग की स्क्रीन पे कि बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं कैसी होनी चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ये गंभीर समस्या नहीं होती जिसका कोई समाधान नहीं होता है। ऑप्शन सेकेंड दिया गया, संसाधन के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है, बिल्कुल सही है कि ये संसाधन के रूप में इस्तेमाल की जाती है हिंदी भाषा। और यहाँ पे दिया गया है एक जटिल समस्या जो देखिए जटिल समस्या नहीं, हिंदी भाषा की आवश्यकता कक्षा से बाहर रहनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो राइट आंसर सेकेंड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाने की आगमन पद्धति पूछा गया जो आपका इंडेक्टिव में होता है। देखिए आगमन में जटिल नहीं आएगा, नियम नहीं आएगा, व्याकरण नहीं आएगा, उदाहरण से हम नियम जाते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स टू रूल्स, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। अंतर्निहित भाषा का क्षमता का संबंध डैश डैश के साथ है, ठीक है। अंतर्निहित ये सभी को पता है कि नॉम चॉम्स्की थे। राइट आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। ये 15 आउट 15 किसके मार्क्स आए थे, और ये आप लोग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।